गुरुग्राम में मकान में रखे पटाखों से धमाका होने का मामला सामने आया है। नखरोला गांव के मकान में ब्लास्ट हुआ क्योंकि पटाखे रखे गए थे। अवैध तौर पर ये पटाखे रखे गए थे। धमाके के साथ पूरा मकान ध्वस्त हो गया है। कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो सभी घायलों को दिल्ली रेफर किया गया है उपचार के लिए। ये बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता दी। मकान के अंदर दरअसल ये पटाखे रखे गए थे। तो रिहायशी इलाके में मकान के अंदर पटाखे रखने का मामला, पटाखे रखे थे जिनमें ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के साथ पूरा मकान ध्वस्त हो गया है। कई लोग जो मकान के अंदर या आसपास मौजूद थे उनके घायल होने की सूचना है, जिन्हें उपचार के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। संजय राठौर हमारे संवाददाता गुरुग्राम से फोन लाइन पर हैं। संजय, पटाखों से ब्लास्ट होने का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुग्राम के मानेसर के नखडोला गांव में एक देसी पटाखों की जो फैक्ट्री थी उसमें ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद 3 कमरों में जो दीवारें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई और साथ ही साथ 6 लोग हैं उसमें घायल हुए हैं और 2 को गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। तो जो 4 लोग हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको दिल्ली के सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया। हालांकि अब मौके पे गुरुग्राम पुलिस के साथ दमकल विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू कर रही है और साथ ही साथ जो आसपास के जो मकान थे उनमें भी काफी नुकसान हुआ है और दरारें आ रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा गुरुग्राम में देखा गया, क्योंकि देसी जो पटाखे की फैक्ट्री थी वो अलीगल तरीके से गुरुग्राम के नगडोला में चलाई जा रही थी, जिसकी अब कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस में कार्रवाई करते हुए, क्योंकि प्राथमिकता जो जांच में अब यही पाया गया कि बम जो की फैक्ट्री थी वो अलीगल तरीके से चलाई जाती थी गुरुग्राम के नखडोला गांव में। अभी तमाम 6 जो घायल लोग हैं उनको उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में जरूर भर्ती करा दिया गया, लेकिन अभी जांच का विषय है कि आखिरकार ये कब से फैक्ट्री चल रही थी। गुरुग्राम जिला प्रशासन के अधिकारियों को क्यों इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि एक बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि रिहायशी इलाका है, गाँव के अंदर ये फैक्ट्री चल रही थी। हालांकि गनीमत ये रही कि अभी इसमें किसी की हताहत होने की जो खबर है वो सामने नहीं आई। 4 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल है, उनको दिल्ली रेफर जरूर कर दिया, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस तरीके की गुरुग्राम में और कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी बम को यानी कि दीपावली पे बम चलाने की अनुमति नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखे जो मार्क के होंगे वही चला सकते हैं, लेकिन उसके बीच इस तरीके की घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल निशान जरूर खड़ा होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आपको बताई। अवैध तौर पर मकान के अंदर की पटाखों की फैक्ट्री लगाई गई थी और इस बात का खुलासा भी तब हुआ जबकि ब्लास्ट होता है। अब सवाल तो जरूर उठते हैं कि किस तरह से प्रशासन के नाक के नीचे ये पटाखे अवैध तौर पर तैयार किए जा रहे थे। क्या गुरुग्राम पुलिस प्रशासन आगे भी इस दिशा में कार्रवाई करेगा कि इस बात की जानकारी मिले कि क्या अवैध तौर पर कहीं पटाखे बनाए जा रहे हैं? तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। दीवारें टूट गई हैं, छत गिर चुकी है। जो लोग अंदर उपस्थित थे वो घायल हैं, कुछ की स्थिति गंभीर भी है, दिल्ली उपचार के लिए ले जाया गया है। तो ये वो मकान है जिसके अंदर अवैध तौर पर पटाखे बनाए जाते थे और ये ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद मामला सामने आया। कुछ लोग घायल हैं।